वंडर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड अभी सब एग्जाम के एक मैराथन में सब लगे हुए हैं। बट इस मैराथन में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं और होंगे जिन्हें माइंड में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो चुका है कि क्या मेरा यहाँ से 90% आ पाएगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश का पेपर या मराठी का पेपर अच्छा नहीं गया। इस पेपर में मुझे इतना मिल रहा है तो मुझे आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा कि जो ये मेरा ड्रीम परसेंटेज है 90% मेरा आ जाए। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले कंफर्म करूंगा कि 90% पॉसिबल है। तो आंसर इज यस, स्टिल इट इज पॉसिबल, क्योंकि अभी भी आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। एंड 85% पॉसिबल है, आंसर इज अगेन यस। जब 90 पॉसिबल तो 85% पॉसिबल होगा ही होगा, बट 85% बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 85% आराम से आप ला सकते हो। तो पहले मैं आपको यहाँ पे 85% का एक डेटा बताऊंगा कि आपको आने वाले सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा कि आपको 85% या उससे ज्यादा मिल जाए क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के अंदर, अज्यूमिंग कि आपका एक सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड में बेस्ट ऑफ 5 का रूल है, क्लास 10th में, 12th में नहीं है, क्लास 10th में बेस्ट ऑफ 5 का रूल है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई आपका इंग्लिश मराठी में से कोई एक सब्जेक्ट बाहर हो रहा है और ये आपको अभी तक फील हो गया हो कि आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, बिकॉज जो पेपर लिख के आता है उसे एक रफ आइडिया होता है कि मुझे कितना मिलने वाला है। आप ये सबसे झूठ बोल सकते हो बट अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो यू नो वेरी वेल और बी ऑनेस्ट अपने आप से। मैं नहीं कहूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कितना मार्क्स यू विल एमिंग फॉर है, कितना मार्क्स आपको आ रहा है मराठी इंग्लिश में। बस इतना कहूंगा कि अपने आप से सच कहना कि आपको कितना मार्क्स लग रहा है कि आएगा, और जितना लग रहा है उससे 2-3 मार्क्स कम ही अज्यूम करना एंड फिर आगे का उस हिसाब से प्लान करना। मैं यहाँ पे आपको 85% के लिए बताऊंगा कि 85% के लिए आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इंग्लिश या मराठी में से किसी एक में बहुत कम मिल रहा है और एक में आपको मिल रहा है कुछ 75, ठीक है, 75 100 में से, यानी कि 100 में से 75 मतलब समझ रहे हो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 55 आउट ऑफ 80, ठीक है। तो आपको एक में इतना मार्क्स मिल रहा है, हो सकता है कि अगर ये ज्यादा है तब तो भाई बल्ले बल्ले, और कम है तो उसका मेहनत आपको कवर करना पड़ेगा इन आने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर। और 55 से ज्यादा है तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि आप जितना सोचो उससे ज्यादा मार्क्स आएगा। देखो हिंदी में आपको कैसे भी करके 80 लेके आना पड़ेगा आउट ऑफ 100, यानी कि मैं बात करूं कि कल के पेपर में, परसों आपका पेपर है ना, कल तो 3 तारीख है, परसों आपके पेपर में आपको कैसे भी 60 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 80, जो कि आराम से पॉसिबल है। मैं आपको इस लेवल पे सर स्ट्रेटेजी बताया कि आप आराम से 70 प्लस जा सकते हो। तो ये तो 60 ऐसे कर ले जाओगे। मैक्स में कितना लाना पड़ेगा? मैक्स में आपको 90 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100। बात करें कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना लाना पड़ेगा, तो जो अलजेब्रा है उसमें आपको 35 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 40। ज्योमेट्री भी आपको सेम है, 35 लाना पड़ेगा 40। एंड यहां से आपको सारे सब्जेक्ट्स में, साइंस में भी आपको 90 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100, सोशल स्टडीज में भी आपको 90 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100। एंड सारे जो आपका साइंस 1 है इसमें भी आपको 35 लाना पड़ेगा, साइंस 2 में भी 35 लाना पड़ेगा, हिस्ट्री में भी 35 लाना पड़ेगा, ज्योग्राफी में भी 35 लाना पड़ेगा। इतना लेके आओगे तो आपका जो बनेगा वो बनेगा कुछ आई गेस 425 नंबर बनना चाहिए। अगर इनको ऐड करूं तो 80 90 170 425 के आसपास शायद बन रहा है, 425 आउट ऑफ 500। एंड ये आपको दे देगा एग्जैक्ट 85%। इससे ज्यादा आएगा तो भाई आपका परसेंटेज बढ़ते जाएगा। आप इसको कैलसी में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 425 आउट ऑफ 500 आपको 85% बन रहा है। अब यहां से आपको पता होगा कि भाई आपको मराठी में कितना आ रहा है। मान लो किसी बच्चे को मराठी में 60 आ रहा है और इंग्लिश में मान लो 50 आ रहा है, एक तो आपको बेस्ट ऑफ 5 से बाहर होने वाला है, मान लो ऐसा होगा, वो तो होगा ही, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, जो भी हो, तो आपको 60 आ रहा है। तो यहाँ पे 60 आ रहा है, आपको 5 बार ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे 425 में 5 जोड़ दो 430, यानी कि आपका 85 पॉइंट बन जाएगा। 5 मार्क्स से 86% तक पहुंच जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर आप 5 मार्क्स कम भी लाते हो तो इसमें कवर हो जाएगा, तो आपको फिर 85 बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। अब आपका पेपर कैसा गया मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता है कि आपको कितना मार्क्स बन रहा है, उसके हिसाब से आगे प्लान कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको 85% के आसपास उससे ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए ये होना चाहिए 80, आने वाले पेपर में आपको 80 90 आपको सब में लाना पड़ेगा। एंड जो 40 मार्क्स के पेपर उसमें आपको 35 लाना ही लाना पड़ेगा, जो कि इजीली आ जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब बात करते भैया, हमें तो
ये काजू कतरी में मजा है, रसगुल्ला कौन खाता है जब सामने काजू कतरी है। तो देखो 90% के लिए क्या सीन है। 90% का सीन सिंपल है भैया कि 90% के लिए आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा काम। किस तरीके से यार? अब ये भूल भुलिया को रफ करना पड़ेगा यार, यही तो सिस्टम है यार। छोटा बोर्ड होने का कारण क्या बताऊं मैं, कुछ बता नहीं सकता। नहीं भैया बताओ ना, कुछ तो बताओ। देखो इंग्लिश मराठी में फिर मान के चल रहा हूं कि आपको 75 आने वाला है आउट ऑफ 100, यानी कि कितना, 55-80 में से आपका रिटन एग्जाम जो हुआ था। फिर यहां से भैया होगा आपका असली गेम शुरू, क्योंकि अगर आपको हिंदी में कैसे भी करके जो परसों पेपर होने वाला है 80 में से आपको 70 लाना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको 90 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100 हिंदी के अंदर। यानी जो परसों पेपर होगा उसमें आपको 70 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 80, जो कि पॉसिबल है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। मैं अगर ये इंग्लिश का रहता तो मैं कह सकता कि हाँ टफ चीज है, इतना आसान नहीं है, बट हिंदी में आराम से आपका मार्क्स बन जाएगा। फिर बात करते भैया मैथ्स में कितना चाहिए मेरे को। मैथ्स से बात करूं तो आपको मैथ्स में 95 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100। अब भैया 95 कैसे आएगा? अभी 95 या उससे ज्यादा आपको लाना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा करेंगे, ज्योमेट्री में एक में आपको 38 जाओ, एक में आप जाओ 37, तो आपका काम हो सकता है। समझ लो कि नहीं? 95 आपको मैथ्स में जाना पड़ेगा, एंड कुछ ऐसा ही घुमा फिरा के 95 इसमें भी आपका यही सीन रहेगा। तो एक बार हम अलजेब्रा ज्योमेट्री का मार्क्स लिख लेते हैं। ज्योमेट्री अलजेब्रा में किसी एक में आप 37 लेके आ जाओ, एक में 38 लेके आ जाओ आउट ऑफ 40। ये सेम सीन आपका सारे में रहेगा। कैसे? सारे में आपका यही सेम सीन रहेगा। साइंस में भी आपको 95 ही लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100, एंड सोशल स्टडीज में भी आपको 95 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100। समझे? जब इनको आप ऐड करोगे, तो एक बार ऐड करके देखे ना, तो 75, 75 और 70 145, 145 में 5 जोड़ तो 150, और फिर आपका हो जाएगा 240, यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 नंबर 340, आपका 450 के आसपास मार्क्स पहुंच जाएगा। एंड 450 ये आपका इक्वल टू होता है भैया 90% एग्जैक्ट। ये तो अप्रोक्सीमेशन था, ये आपका 90% एग्जैक्ट हो जाएगा। अब इसमें आप देख लो, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर लो, 75 याद रखना, इसमें आपको 70 लाना याद रखना, इसमें आपको 37 38, फिर वही 37 38 37 38, इस तरीके से आपको जाना है, तब जाके आपका 450 होगा, जो कि आपको 90% बनाएगा। अब यहां से गेम पूरा आपके कंट्रोल में है। मैं कहूंगा कि हिंदी में आप आराम से 70 प्लस तो बड़े आसानी से जा सकते हो, तो ट्राई करो 73 74 का। मैथ्स की बात करते हैं, आपके लिए गैप बहुत कम है, तो गैप कम है तो चांसेस है कि पेपर थोड़ा सा रिलैक्सिंग साइड पे आए, तो मैथ्स में आप आराम से 37 38 लेके आ सकते हो। आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वंस अगेन सेइंग कितना आसान तो नहीं है ना, वरना सबका 90% आ जाता। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाओगे यहां से, तो आपको अपने परसेंटेज से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये पूरा आपको बता दे कि आपको कितना कितना लाना है। तो अब आपके माइंड में गेम क्लियर हो गया होगा। आपके दिमाग में बस एक चीज रहना चाहिए कि अगर यू आर एमिंग फॉर 90% प्लस, तो आपके दिमाग में 450 घूमना चाहिए। ये 450 कितने में से? 500 में से, क्योंकि एक सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 से बाहर होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अब मैं कुछ आपको अपना पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूं। सी, परसेंटेज इज जस्ट अ नंबर। फिर मैं कह रहा हूं कि 90% लाने वाला श्योर नहीं है कि लाइफ में कितना तगड़ा मचाएगा, जितना 70% लाने वाला मचा दे। हो सकता है कि 70 वाला बहुत तगड़ा मचा ले, 90 वाला ना मचा पाए। तो जस्ट इट्स अ गेम ऑफ नंबर, इट्स नॉट डिफाइन योर जर्नी, इट विल नॉट डिफाइन योर लाइफ। सो इतना स्ट्रेस मत लो परसेंटेज का। बट एक चीज मान के चलो, अपने खुद के लिए सारे पेपर में फोड़ के आना है। जब एग्जाम हॉल में एंट्री मारो तो 37 35 प्लस आपको एम करके जाना है कि मुझे 35 के ऊपर लेके आना है कैसे भी करके। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगा, मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े मैं करूंगा, क्योंकि ये परसेंटेज आपको चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। Nobody else will gonna come and work for it because you are aiming for it। और अच्छे से करते हो। और भाई एक और चीज, ये मैं यहाँ पे जो 75 कर रहा हूँ ना, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। हो सकता है कि बच्चों का आपका पेपर 55 की जगह पे 65 आए, 70 आए या 60 आए, तब के लिए आपके लिए और आसान हो जाएगा यार। ये मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका वर्स्ट के सिनेरियो है। वर्स्ट
सिनेरियो। तो अगर ये आपका 80 जा रहा है, अरे आई मीन 80 में से आपका 60-65 जा रहा है, तो यहाँ पे अपने आप को रिलैक्सेशन ले सकते हो आराम से। और मान लो और कम जा रहा है कि भैया मेरे को 45-50 आ रहा है, तो भाई यहाँ पे आपको फिर एक में 97-98 मानना पड़ेगा, तीनों में ऐसे हो। तो ये आपको पता चल गया होगा, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर देन समबडी एल्स प्रेजेंट अराउंड यू, be it your parents, be it your teachers, or be it anyone, because अब आप इस स्टेज पे आ चुके हो जहाँ पे आप कुछ कुछ चीज छुपाते हो। सो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, बट स्टिल बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अब अकॉर्डिंगली प्लान करना स्टार्ट कर दो कि मुझे कितना लेके आना है, एंड सबसे पहले दिमाग में बैठा लो कि मुझे हिंदी के पेपर में 4 के आना है, और कैसे क्या करना है वो मैं आपको सब बता दिया हूँ। कल मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको एटलीस्ट 25 से 30 नंबर ऑन द स्पॉट बताऊंगा कि आप कैसे ला सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बस कुछ चीजें रहेंगे जो आपको 4 से 5 घंटे देना पड़ेगा। और अभी आई गेस अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं अभी तक जितने मैं बनाया हूं हिंदी के रिलेटेड, तो आपने शुरू कर दिया होगा, तब तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। बाकी मेरे साइड से जितना हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा। फ्रॉम योर साइड द ओनली थिंग आई नीड इज योर एफर्ट्स। नहीं मैटर करता कितना परसेंट आने वाला है, बस मैटर करता है कि आपने आपसे ईमानदार होकर मेहनत कर रहे हो। अगर कर रहे हो सो यू आर अ चैंपियन, एंड दैट्स व्हाट मैटर, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा लाइफ में। ये छोटी मोटी चीजें हैं आपके सामने, समझे? गेम बड़ा रखो। दैट्स ऑल। तब तक टाटा बाय बाय, 15 इपॉक्सी पेंटेन। कल होली है तो कृपया होली में पूरा रंगा रंग ना हो जाए, इसमें अपने को फोड़ के आना है, इसमें अपने को रंग लगाना है सारे सेक्शंस के अंदर।